12,000 रुपया साल का देने का वादा है। उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है। मैं बहुत दिन बाद आया हूं, आपसे सीधी बात करने आया हूं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के लोगों से सीधे बात करने आया हूं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से डॉक्टर रमन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बना था। यह आपका आशीर्वाद रहा है। आपके साथ कंधे से कंधे मिला के बस्तर के विकास की कल्पना को साकार करने का काम किया है। बस्तर के कुछ मुद्दे थे जो 2003 में मुख्यमंत्री बनने के पहले बस्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। बस्तर में नमक के बदले हमारे वनवासियों के कीमती लघु वनोपज, चार, चिरौंजी, महक्का, गोंद नमक के बदले बदल लिया करते थे। नमक इतना कीमती था कि नमक शोषण का औजार बन गया था। उसमें मुक्ति दिलाने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है निशुल्क नमक देकर, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको नमक कोई छोटा मुद्दा नहीं है। नमक बस्तर के स्वाभिमान से जुड़ा विषय है। हमने निशुल्क नमक देकर बस्तर के लोगों के स्वाभिमान की बात कही थी। और मैंने जब मुख्यमंत्री आपने मुझे बनाया तो सबसे बड़ा काम आपके आशीर्वाद से बस्तर के आदिवासी को कोदो, कुटकी, पेच के सहारे जीवन यापन करना पड़ता था। पलायन होती थी, भूख से मौत होती थी। एक बड़ा निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुखिया के नाते गरीबों को यदि 1 रुपया किलो चावल दिया, उससे बड़ी कोई योजना हो सकती है क्या? आपकी तालियां बता रही है कि छत्तीसगढ़ में पलायन को रोकने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 1 रुपया किलो चावल और नमक की योजना, चना की योजना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। और मैं आज ये बताना चाहता हूं, 58 लाख परिवार को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना शुरू की। मैं कहता हूं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के प्रति संवेदना क्या है सरकार की? हमने 1280 करोड़ बोनस दिया था कि नहीं? 1280 करोड़ का बोनस दिया था। भूपेश बघेल बोनस खा गया है, बोनस नहीं दे रहे हैं आप। हमने चरण पादुका दिया था। मेरा मजाक उड़ाया गया था कि मैं पैर के जूते और चप्पल दे रहा हूं। मैंने उस बस्तर की, हमारी माता के उस बेटी की जो पैरों में कांटे गड़ जाया करते थे, गैंग्रीन हो जाता था, पैर काटने की जरूरत पड़ती थी, उसकी सुरक्षा के लिए 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए चरण पादुका योजना दी थी। कैसी योजना थी? उस योजना का आपने स्वागत किया था। भूपेश बघेल ने चरण पादुका योजना बंद कर दी। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों का अपमान किया। किसानों को 16% ब्याज दर में सहकारी बैंक से कर्ज लेना पड़ता था। उस ब्याज दर को 16% से घटा के 9%, 6% बिना ब्याज के सहकारी बैंक से कर्जा देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने की। आपको याद रहना चाहिए। मैं याद दिला रहा हूं, सिर्फ उस सरकार की उपलब्धि का चिंतन आपको करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ बस्तर केरल से बड़ा एक जिला हुआ करता था। इस एक जिले को 7 जिले में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। ये छोटे छोटे जिले बने आपके। इस पूरे क्षेत्र में दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट बना के इस पूरे क्षेत्र के विकास की यात्रा शुरू की। मैं आपको पुराने दिन की ओर ले जाना चाहता हूं। नेशनल हाईवे कभी बस्तर का, दंतेवाड़ा का, सुकमा का, बीजापुर का मिट्टी का नेशनल हाईवे हुआ करता था। चमचमाती हुई सड़क बनाने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का जाल बिछा। बस्तर में जितने पुल बने हैं, जितने पुलिया बने हैं, जितने स्कूल बने हैं, जितने अस्पताल बने हैं, ये सारे निर्माण कार्य किस पार्टी ने किया? उस पार्टी का नाम बताइए, किसने किया? किसने किया था? आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, यहां के दंतेवाड़ा के, बीजापुर के, सुकमा के कलेक्ट्रेट भवन को किसने बनाया? यहां के जिला पंचायत भवन दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर किसने बनाया? इस पूरे क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछाने के साथ साथ 75 लाख बच्चों के रहने के लिए पोटा केबिन का निर्माण किया। 75 लाख बच्चों की व्यवस्था, 75,000 बच्चों की व्यवस्था की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पोटा केबिन का कल्पना हमने किया, उसको साकार किया। अब एक प्रश्न दंतेवाड़ा वालों से पूछूंगा, जवांगा वालों से पूछूंगा, दंतेवाड़ा के युवा शक्ति से पूछूंगा। हिंदुस्तान और दुनिया को अचंभित करने वाला 100 बिस्तर का एजुकेशन हब जवांगा में बनाने का काम किस पार्टी ने किया? जवांगा में एजुकेशन हब बनता है 100 करोड़ से लागत का। छूलो आसमान योजना शुरू होती है बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। और तो और दंतेश्वरी माता के परिसर का, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के परिसर का सौंदर्यीकरण कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो मां दंतेश्वरी के मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 20% आरक्षण हो गया था छत्तीसगढ़ का। उस 20% आरक्षण को 32% करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं बस्तर के लोगों को, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के लोगों को, नक्सली आतंक के उस दौर को याद दिलाना चाहता हूं। गांव-गांव के बच्चों को एसपीओ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये गांव-गांव के एसपीओ आज रेगुलर पुलिस में बन गए हैं, पुलिस के कर्मचारी। इनको रेगुलर 50,000 पुलिस कर्मियों का भर्ती का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 50,000 की संख्या में बस्तर के युवा, इन्हें पुलिस में भर्ती करने का काम अभियान हमने शुरू किया। और वो एसपीओ आज पुलिस में सम्मान के साथ, रुतबे के साथ काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है भूपेश जी। 1,20,000 शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके साथ एक और याद दिलाना चाहता हूं, आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपकी याददाश्त को दुरुस्त करने आया हूं, आपसे प्रश्न करने आया हूं। और इस प्रश्न का जवाब भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलना चाहिए। यह प्रश्न है, तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए जिला स्तर में नियुक्ति का काडर, जिला स्तर में नियुक्ति का आदेश, गवर्नर से आदेश लेकर जिला जिला में भर्ती करने का काम जिले के बच्चों को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। 5,000 बच्चों की भर्ती हुई। आप शायद भूले भी नहीं होंगे इन घटनाओं को। बस्तर का वो घटना याद दिला रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वो स्वर्णिम काल 2008 और 2009 में नक्सलियों ने टावर गिरा दिया बिजली का। पूरे बस्तर में 8 दिन का अंधेरा हो गया था, 8 दिन का ब्लैकआउट, याद है? बस्तर में 8 दिन का अंधेरा हुआ था 2008 और 9 में। आपको याद है कि नहीं? याद है तो जोर से बोलिए, याद है? 8 दिन बस्तर पूरा अंधेरे में डूबा रहा। उसके बाद हमने निर्णय लिया बस्तर में बिजली की 3 कनेक्टिविटी दिया जाए, 132 केवी, 220 केवी और 440 केवी। और उसी दिन मैंने कह दिया बस्तर में कभी अंधेरा नहीं होगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। सिर्फ आपकी याददाश्त को दुरुस्त करने आया हूं, ये भूपेश और झूठा सरकार को बताने आया हूं। हमने बस्तर के जन जन के साथ जुड़ के, बस्तर के एक एक व्यक्ति के साथ जुड़कर इन कामों को पूरा करने का काम किया। और ये काम बस्तर में आज हमारे इन योजनाओं को लेकर आप सबसे चर्चा और बातचीत इसलिए मैंने प्रारंभ की कि हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जो दुनिया के सबसे बड़ी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और हमने एक बार नहीं 2 बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ताकत दिखाई है। मैं तो आपको ये याद दिलाने आया हूं कि इस भ्रष्ट और निकम्मा